वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए 4th पोजीशन लेके आए। जरा आपको इस कंपटीशन का मैग्नीट्यूड भी बताती चलूं कि यहाँ पे 70 से ज्यादा ममालिक की टीम्स पहुंची थी और टीम्स की अगर तादाद की अगर आप बात करें तो 700+ टीम्स थी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये सुरखरू होकर वापस आए। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ 3 ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ है जी, बुरहानुद्दीन, इसके अलावा इब्राहिम मुर्तजा एंड मुस्तनसिर। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस गाइस, जबरदस्त। आप अपने कुछ मॉडल्स भी लेके आए हो। पहले तो मुझे बताओ कि दुनिया बड़ी तब्दील हो गई है, तो बुरहानुद्दीन दिस वाज एन ऑनलाइन कंपटीशन। कई आजकल जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ऑनलाइन अपनी चीज को प्रेजेंट करना, बात करना। आप लोगों को भी ये डिफिकल्टी हुई? प्रोजेक्ट तो जबरदस्त था लेकिन प्रेजेंटेशन में कुछ मुश्किलात आई? जी, हमें शुरू में तो बहुत सी मुश्किलात हमें सहनी पड़ी। जैसे हमें बहुत बार मोटर्स का इशू हो जाता था, प्रोग्रामिंग में इलेक्ट्रिसिटी का भी आपको पता ही है कि हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने काम करते गए और आखिर में हमने बहुत सोचा और ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाने में कामयाब हुए। जबरदस्त। और इसमें हम देख सकते हैं लीड टाइम भी था, इनकी जबरदस्त टीचर्स ने, मैनेजमेंट ने इनको पूरा सपोर्ट किया। इब्राहिम, मुझे बताओ कि वाइल्ड फायर के नाम से प्रोजेक्ट था, इसकी थोड़ी डिटेल्स बताओ मेरे व्यूअर्स को। जी, उन्होंने हमें टॉपिक दिया था कि क्लाइमेटिक चेंज। जैसे कि पता है कि क्लाइमेटिक चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है अभी की दुनिया में, तो हमने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की और फिर हम इस आइडिया पे पहुंचे कि हमें फॉरेस्ट फायर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में भी बहुत बड़ा, ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा फायर जी हुआ ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था, तो बहुत एकर्स बर्न हो जाती है लैंड की और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो हमने ये 3 रोबोट्स बनाए हुए हैं। एक है रोबोटिक स्प्रिंकलर मशीन कि जो फायर को एक्सटिंग्विश करता है। फिर एक है कि कार्बन डाइऑक्साइड सकर मशीन, जिसका मेन पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो एमिटिंग हो रही है वहां पे, तो वो उसको सक करके जियोथर्मल पावर प्लांट में वो उसको डालती है और फिर वहां से वो प्रोसेस होती है। जैसे जियोथर्मल प्लांट है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो स्मोक होता है उसको वो लोग प्रोसेस करते हैं और सीमेंट में तब्दील करते हैं। जो सीमेंट बहुत मुफीद होती है। जैसे बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसकी बुनियाद भी अच्छी होती है और उसका जो लाइफ होती है वो भी ज्यादा हो जाती है। नाउ यू नो व्हाई दे वॉन द 4th प्राइज। एक तो सबसे पहले ये समझिए कि माहौलियाती तब्दीली आजकल की एक हकीकत है एंड वी नीड यंग पीपल लाइक देम टू कम अप विद द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन ये है कि जब टेम्परेचर्स बढ़ते हैं और यकायक जंगलात में आग लग जाती है तो सिर्फ वहां पे दरख्त या लकड़ी नहीं जलते, बल्कि वहां जो जानवर, जो हयात रहती है, उनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है। आई स्टिल रिमेम्बर, अगर आप लोगों को याद हो कि जब ऑस्ट्रेलिया का ये फायर आया था तो यानी एक बड़े नंबर में कैंगरूज एंड कोला बेयर्स वर हर्ट और उनको रेस्क्यू वाले बेचारे बचा। तो ये जबरदस्त आइडिया इनका ये है कि रोबोटिक्स के जरिए पहले तो स्प्रिंकलर्स हों कि जी आग बुझाने का अमल, क्योंकि इतनी बड़ी जगह पे जब आग लगती है तो बड़ी तेजी से फैलती है। एंड देन द सेकेंड पार्ट ऑफ इट कि जाहिर सी बात है जब आग लगेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये सूद एनवायरमेंट के लिए पोल्यूशन लेके आता है, माहौलियाती तब्दीली, स्मॉग, कभी कभार तो ये वॉल्केनिक एशेज में अगर मिल जाए तो आपका पूरा मवासलाती निजाम खत्म हो सकता है। सो द सेकंड पार्ट ऑफ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जहां इन्होंने वाकई जो चैलेंज है, जो क्राइसिस है, उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। यानी यू कैन एक्चुअली मेक ब्रिक्स, यानी आप ईंटें बना सकते हैं, आप सीमेंट बना सकते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि एक दफा फिर यूज किया जा सकता है। सो हु केम अप विद दिस आइडिया, बुरहानुद्दीन? जी, ये पूरा एक टीम वर्क था। हमने बहुत सोचा शुरू में, हमें बहुत सारी मुश्किलात भी हुई कि हम कैसे करें, क्या करें। हमने बहुत सोचा फिर हमें ये आइडिया आया कि हम कोई ऐसी मशीन बनाएं जो सारी कार्बन डाइऑक्साइड को सक करे और उसको किसी मुफीद किसी ऐसी चीज में तब्दील करे जो हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे सक करता है कार्बन डाइऑक्साइड को? व्हाट्स द डायनामिक, किस तरह इसको प्लान तो किया? हमने इसमें एक फैन लगा हुआ है जो रिवर्स में चलता है बैटरी की मदद से। तो जब रिवर्स में चलती है तो वो हवा को सक करता है अंदर, और फिर हमने कंटेनर लगाया हुआ है जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होती है। फिर वहां से वो यहाँ जियोथर्मल पावर प्लांट में आता है, फिर वहां से वो फैन स्टॉप होके वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है वहां पे। ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों ने आइडिया बनाया तो वाइल्ड लाइफ के लिए, लेकिन मुस्तनसिर हमारे यहाँ जैसे हम शहरों की बात करते हैं, अभी लाहौर में कितना बड़ा मसला स्मॉग का है। आप समझते हो कि वहां पे इस तरह के आइडिया से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, स्मॉग है फिजा में, उसको इसी तरह कैप्चर करके कुछ प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है? जी, बनाया जा सकता है। जैसे
جیسے یہی ہم مشین کو یوز کریں تو وہ ہمیں سارا اسموک کو وہ ایبزارب کرے گی اور اس کو جو کیمیکلز کے ذریعے دوسری چیزوں میں بنا سکتے ہیں. جیسے یہ جیو تھرمل پلانٹ ہے وہ ساری جو اسموک ہوگا اس کو الگ الگ کیمیکلز کے ساتھ پروسیس کرے گا اور اس کے بعد اس کو ایک پروڈکٹ میں بنائے گا جو ہمیں بہت مفید ہوگی. یہ دیکھیں جی آپ کے پاس ہر پرابلم کا حل موجود ہے. دیر آر پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ انہی کے ایج بریکٹ سے جو پورے تالاب اور اگر ہم نے ریورز اور دریا گندے کر دیے ہیں اس کی پولوشن کو خراب کرتا ہے. تو آپ اور میں جو ہمیشہ روتے رہتے ہیں سیاپا ڈالے رکھتے ہیں کہ جی فضا بہت خراب ہو گئی ہے, مٹی ہے, آلودگی ہے, اسموگ ہے. لوک آر ینگ پیپل آر کمنگ اپ وتھ بریلینٹ آئیڈیاز. بلکہ ہمارے اسکرین کے توسط سے فواد چودھری صاحب آر منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, پلیز گیو دس ینگسٹرز اے چانس. تو میرے خیال میں کراچی میں پہلے لگا لو, یہاں پہ جب زیادہ صفائی ہو جائے گی نا تو یہ خود بخود آئیں گے. بٹ ہاؤ امپورٹنٹ, کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب اتنی ساری ٹیمز کو, ینگسٹرز کو کلائمیٹک چینج کی تھیم دی گئی تو تم لوگوں نے وہاں پہ اور آئیڈیاز بھی دیکھے ہوں گے. برہان الدین, تمہیں سب سے اچھا آئیڈیا جو کسی اور نے پریزنٹ کیا وہ کیا لگا تھا؟ گرین میں نے ایک آئیڈیا دیکھا تھا گرین ٹوپیا ویتنام نے, انہوں نے ایک بیٹری ایکسچینج ایسی مشین بنائی تھی جو کارز کی جو بیٹری ہوتی ہے اس کے اندر سے وہ آپ اور جو انوائرمنٹ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے نا وہ بیٹری وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سک کرتی ہے اور پھر اس سے آپ ہے نا چیزیں چارج کر سکتے ہیں جیسے موبائل اور دیگر. اور نمبر 1 پرائز کس کو ملا؟ ان کا کیا آئیڈیا تھا؟ ان کا بھی بہت اچھا آئیڈیا تھا. ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ جو شپس چلتی ہیں تو شپس میں جو شپس کہ ہوا سے چلتی ہے کبھی کبھار یا موٹرز لگتی ہیں شپس میں, تو وہ موٹر سولر انرجی سے کنورٹ کر کے وہ چلانا, مطلب کیونکہ سی میں ہے تو آف کورس سن لائٹ تو ہے ہی, تو وہ سن لائٹ سے وہ انرجی یوز کر کے شپس چلاتے. او کول. سو آپ جس طرح رینیوبل انرجی کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ یہ فاسل فیولز اور باقی چیزوں پہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا بوجھ اور دباؤ تھوڑا کم ہو جائے. آئی تھنک دیز آر فینٹاسٹک آئیڈیاز. آنے والے وقت میں سب سے زیادہ جو اہم ہوگا, جو irreversible ڈیمیج ہم ماحول کو کر رہے ہیں, اس کے لیے دیز بریلینٹ آئیڈیاز آ دیر. سو تھینک یو سو مچ گائز, وشنگ یو آل دا بیسٹ. اور انشاءاللہ میں دیکھنا چاہوں گی کہ یہ اس پہ اور مزید بھی کام ہو اینڈ دیئر بریلینس از ریوارڈیڈ. اسی کے ساتھ یہ لیتے ایک چھوٹا